हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इन स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आपको हमने वादा किया हुआ है कि हम आपको यूपी कांस्टेबल, एसएससी और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपको कराएंगे। उसी क्रम में हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था और आज आपका नंबर सिस्टम का ये तीसरा चैप्टर है और आपको साफ दिख भी रहा होगा, ये चैप्टर है आपका शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक नंबर है आपका 2 × 5 × 6 × 7 × 15। अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बताइए इस नंबर में, यानी जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है ये एक नंबर है भाई जिसमें इन नंबर्स का गुणनफल है, तो बताइए इस नंबर में जो भी आपका गुणनफल आएगा इसमें अंत में कितने जीरोज आएंगे भाई। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर है बस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो, अगर आपसे गुना करोगे तो देखो गुना करते भाई, दिस विल बी 10 × 6 60 60 × 15 दिस विल बी 900 और 900 × 7 दिस विल बी 6300। ठीक है भाई, तो ये 6300 है। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि बताइए इसमें आपको कितनी जीरो दिखाई दी, तो आप कह दोगे इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा चैप्टर है, यानी आपको किसी भी नंबर में कितनी जीरो होंगी यही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस चैप्टर का एक पृष्ठभूमि आपके माइंड में बच चुकी होगी कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा एक बेसिक सी बात कि बताइए जीरो बनती कैसे है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं जीरो कैसे बनती है, तो जीरो बनने का मतलब मैं आपसे नहीं पूछा कि ये बनती कैसे है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसका निर्माण होता कैसे है। ठीक है भाई, तो आपको बिल्कुल साफ दिमाग में आएगा आपके कि जीरो बनाने के लिए हमें निश्चित रूप से 2 और 5 का एक जोड़ा चाहिए भाई। ठीक है, आप कोई भी नंबर उठा लो जहां पर जीरो है। हाँ, एक चीज बहुत आपको ध्यान देनी है भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे जीरो की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं आपसे सबसे अंत में जो नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद में जीरो कितने हैं मैं आपसे उसकी बात कर रहा हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए इसमें जीरो कितनी है भाई। ठीक है, तो एक्चुअल में जीरो आपको 3 दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन मैं इन जीरो की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इस चैप्टर में आपको नंबर ऑफ जीरो की बात करनी है तो नंबर ऑफ जीरो मतलब होता है किसी भी नंबर में जो अंतिम नॉन जीरो अंक होगा उसके बाद कितनी शून्य है आपको वही बतानी है भाई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हमें इस चैप्टर में बताना क्या है। ठीक है, तो यानी अगर मैं बात करूं यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितनी है, तो नंबर ऑफ जीरो यहां पर 1 है भाई। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 0 1 6 0 0 7 0 3 0 0, अगर मैं कहूं इस नंबर में कितने जीरो हैं तो आप ये नहीं बताएंगे कि जीरो इसमें 1 2 3 4 5 6 हुई, नहीं, जीरो इसमें कितने भाई, अंतिम नॉन जीरो नंबर आपका 3 है, तो 3 के बाद आपके जीरो कितने भाई, दिस विल बी 1 और 2 और आपका उत्तर 2 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक बेसिक फाउंडेशन आपको इस चैप्टर का पता लग गया होगा कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अब। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे एक नंबर लिखता हूं 10, अगर मैं लिखता हूं 10 तो मुझे बताइए 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे, तो आप एकदम बताओगे दिस विल बी 2 × 5। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 100 के फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है, तो 100 के फैक्टर्स कितने होंगे आपके, दिस विल बी 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, एंड दिस विल बी 100। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं बताइए 360 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप तुरंत बताएंगे दिस विल बी, लास्ट में 0 है तो 1 2 और 1 5 तो होना ही होना है। ठीक है भाई, 36 है, 36 होता है आपका 9 × 4, तो 9 यहां पर आएगा और 9 होता है 3 की पावर 2 और 4 क्या होता है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और आ जाएगा, दिस विल बी 2 की पावर 3। यानी अगर आप चाहें तो बेसिक मेथड से इसके आप फैक्टर करके देख लेना, आपको इसके फैक्टर ये दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको जो बात ध्यान से देखनी है भाई वो आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखो जब 0 1 थी, ठीक है, तो आपको पता है एक जीरो बनाने के लिए हमें 1 2 और 1 5 का पेयर जरूरी है। ये ध्यान रखना आपको, बस हमेशा ध्यान रखना है, जितनी भी जीरो हैं मतलब निश्चित रूप से उतने ही 2 होंगे और उतने उसमें 5 होंगे भाई। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर 0 1 है तो इसके फैक्टर करके देखो आप, इसमें 1 2 और 1 5 आएगा और देखो 1 ही है, 2 भी 1 है 5 भी 1 है। अगर मैं बात करता हूं 100 की तो आपको दिखाई देगा जब इसका फैक्टर करोगे तो निश्चित रूप से इसमें 2 2 होंगे और 2 ही 5 होंगे। देखो 2 2 हैं और 2 ही 5 हैं। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? अगर मैं बात करता हूं 360 की, तो 360 में आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे 0 इसमें 1 है, अगर 0 1 है तो ये बात निश्चित है कि इसमें 1 2 और 1 5 तो बिल्कुल पक्का 100% होना ही होना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बिहार पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं भाई। ठीक है, बताइए मुझे 24,000 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं, कितनी जल्दी आप निकाल पाओगे?
तो आपको एकदम साफ दिख रहा है। सबसे पहले फोकस करना आपको जीरो पे, ठीक है। देखिए जीरो कितने है इसमें, जीरो इसमें 3 है। और मैंने अभी आपको रूल बताया और ये आपको रूल ध्यान रखना है भाई, जब भी एक जीरो बनी होगी तो इसका मतलब निश्चित रूप से एक 2 होगा और एक 5 होगा। हमेशा रट्टा मार लो इस चीज को, चाहे अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। समझ गए बात आप। तो देखिए यहां पर जीरो कितने है भाई, 3 जीरो है ना, ठीक है। अगर जीरो 3 है तो निश्चित रूप से यहां पर 2 भी 3 होंगे कम से कम, ठीक है भाई, और 5 भी आपके 3 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अब आपने यानी ये बाद के 3 जीरो का अरेंजमेंट तो कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं इन 3 जीरो को छिपा लूं तो अब बचा क्या आपके पास में, आपके पास बचा 8 या 24 यानी 24 बचा आपके पास, ठीक है। 24 को फिर तोड़ना है आपको एंड दिस विल बी 8 इंटू 3, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके आपको प्राइम फैक्टर करने भाई, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आपको दिखाई देगा 8 को आप फिर से ब्रेक कर सकते हो और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो अगर मैं यहां 8 की जगह 2 की पावर 3 लिखूं तो आपको समझ में आएगा भाई 2 की पावर 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 2 की पावर 6 हो गया, ठीक है। और 5 की पावर कितना है, 3 है, और 3 की पावर आपका 1 है, ठीक है। तो 2400 के फैक्टर आपके देखो ये हुए, ठीक है। यहां पर भी आपको एक बात सीखनी है भाई, बात क्या सीखनी है, देखो आपको कैसे इसमें 2 तो 6 है, बिल्कुल सही बात है, 5 3 है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जीरो फिर भी 3 है। तो मैंने आपको ये बताया भाई जितने भी जोड़े बनेंगे, जितने भी आपके युग्म बनेंगे, पेयर बनेंगे 2 और 5 के, उतने ही जीरो होंगे। देखिए यहां से एक 5 आएगा, यहां से एक 5 आएगा, यहां से एक 2 आएगा, एक जीरो बन चुकी है, ठीक है। यहां से अगला 5 आएगा, यहां से अगला 2 आएगा, एक जीरो और बन चुकी है, ठीक है भाई। यहां से एक 5 और आएगा और यहां से एक 2 आएगा, अगली जीरो और बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चौथी जीरो बनानी है तो निश्चित रूप से आपके पास एक 5 होना चाहिए और एक आपके पास 2 होना चाहिए, जबकि 2 तो आपके पास है लेकिन आपके पास 5 अब खत्म हो चुके हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर जीरो कितनी होंगी आपकी, जीरो होगी महज 3, और आपको 3 दिख भी रही है भाई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा और पूछता हूं आप लोगों से मैं, ठीक है। बताइए 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, बताइए इसमें जीरो कितनी है। तो देखो जीरो देखिए ध्यान से आप, 2 कितनी बार है, 6 बार है ना, 2 आपका 6 टाइम्स है, ठीक है। अगर आपसे पूछो 5 कितनी बार है तो आप कह दोगे 5 जो है आपका ये 7 टाइम्स है, ठीक है। तो बस आप मुझे बताइए कि इसमें पेयर कितने बनेंगे 2 के, तो आप कहते हो कि 2 और 5 के पेयर बनेंगे, यहाँ पर 6 कैसे बनेंगे, देखो यहां से एक 2 निकलेगा, एक 5 निकलेगा, अगला 2 निकलेगा, अगला 5, ऐसे ही यहां से 6 जोड़े बनेंगे भाई। देखो 6 टाइम्स ही है ना भाई, 7वें टाइम्स नहीं बन पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 7वां, हमारे पास 5 तो है लेकिन हमारे पास 2 नहीं है भाई, ठीक है, समझ गए ना। तो अगर मैं यहां से पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ जीरो, ये जो नंबर है बहुत बड़ा, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप कह दोगे नंबर ऑफ जीरो होंगे इसमें 6, ठीक है, 6 होंगे भाई। यानी एक चीज आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है, ध्यान क्या रखना भाई, जब भी कोई गुणनफल होगा बहुत बड़ा सा, ठीक है भाई, कोई भी गुणनफल हो सकता है आप वो जो आपके सामने, तो ध्यान रखना आपको जब भी कोई गुणनफल होगा तो उसमें 2 और 5 में से जिसकी भी पावर कम होगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरो होंगी, बिकॉज आपका नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करती है पेयर पे, और पेयर हमेशा 6 ही, देखो जो भी कम होगा उतनी पेयर बनेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 27, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3, बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप एकदम बता दोगे इसमें 2 तो 27 हैं, 27 टाइम्स हैं, लेकिन 5 इसमें महज 2 बार हैं, तो यहां पर जीरो कितने होंगे भाई, यहां पर शून्य होंगी आपकी इसके अंत में महज 2। उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए भाई, जल्दी से जल्दी आप सोचिए इनके बारे में कि इनका उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चलो आपको मैं बताता हूं आपको, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको जीरो पहचानना, अगर मैं बताऊं इसमें शून्य की संख्या बताओ, शून्य कितने हैं, ठीक है भाई, मैं पूछूं बताओ यहां पर शून्य कितने हैं, तो आप एकदम तुरंत आपको करना क्या है भाई, आपको शून्य का ढूंढनी है, तो आपको 2 और 5 गिन लो कितने हैं, ठीक है भाई। अगर मैं कोई इस नंबर में बताओ 2 कितने हैं, तो आप कह दोगे देखो 2 कितने हैं, 2 यहां पर है क्या, ये तो विषम संख्या है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो 2 कितना है भाई, 2 है आपका एक बार, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई। अगर मैं आपसे पूछूं 5 कितना है भाई, तो 5 कह दोगे आप, देखो एक 5 तो यहां पर है, फैक्टर से 5 होना चाहिए भाई, यहां पर 5 है ही नहीं बिल्कुल भी, तो यहां पर 5 भी आपका एक ही बार है। तो आप मुझे खुद बताइए जीरो कितने होंगे भाई, एक ही जोड़ा बन जाएगा, एक 2 आएगा, एक 5 आएगा, तो जीरो होगी आपकी 1, यानी शून्य कितने होगी इसमें 1। बात समझ गए आप लोग। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं तो सेकंड में आपको देखना है 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। चलो गिनते हैं, पहले हम इसको मैनुअली गिनते हैं भाई, ठीक है, गिने देखो। आप मुझे बताइए 12 में 2 कितने हैं, यानी 12 के टुकड़े करिए आप, तो टुकड़े होंगे 3 गुना 4, ठीक है, और 4 में 2 कितने आपके 2, तो यानी अल्टीमेटली आपको लग गया पता कि यहां पर जो आपके 12 में जो आपके 2 हैं वो कितने हैं भाई, ये आपके 2 2 हो गए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को।
अगर हम बात करो 27 में 2 है क्या? नहीं, 27 में 2 नहीं है। ऐसा मत बोलना आप कि सर 2 दिख रहा है, इस 2 से मतलब नहीं है, इसके टुकड़ों में देखना आपको, इसके फैक्टर्स में। तो 27 एक विषम संख्या है, इसमें 2 होगा ही नहीं, ठीक है। 125 में 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, क्योंकि आपको पता है 24 के टुकड़े होंगे, 8 ते 24, और आपको पता है 8 ते 24 अगर ये है तो सिंपल सी बात है 8 में 2 कितने भाई? यहां पर 3 2 है, ठीक है। तो अगर आपको मैं ध्यान से बताऊं तो आप बताइए 77 में 2 हो गया, इसमें 2 नहीं होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस पूरे गुणनफल में 2 तो 2 यहां पर है और 3 यहां पर है, तो अल्टीमेटली यहां पर 2 कितने होंगे भाई? ये आपके 5 बार हो गए। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं आपसे गिनता हूं 5 कितने हैं, तो आप कहोगे देखो 5 यहां पे तो है नहीं, 5 27 में भी नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दो 125 में 5 हैं, क्योंकि आपको पता है 125 क्या है भाई? ये 5 की पावर 3 है, यानी यहां पर 5 कितने हैं भाई? ये आपके 3 है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 55 में 5 कितने हैं? 2 मत बोलना कभी आप 2 देखो कि 2 2 है इसमें 5 नहीं, इसे आपको तोड़ना है भाई। 55 का मतलब होता है 11 गुना 5, यानी टुकड़े में अगर देखें हम तो इसमें 5 1 है आपका, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं 24 में तो 5 है ही नहीं, 77 में आपका 5 नहीं है भाई। तो अल्टीमेटली यहां पर 5 कितनी बार है? 5 क्या दोगे आप? 3 5 यहां पर है और एक 5 यहां पर है, तो अल्टीमेटली 5 हो गया आपका कितनी बार? 4 बार, ठीक है। तो बस आप मुझे एक चीज बताइए कि इसमें 0 कितनी होंगी? मैंने आपको बताया था 0 डिपेंड करती है जोड़े पे, तो जोड़े कितने बनेंगे? देखो 5 4 बार है और 2 5 बार है, तो जोड़े तो 4 ही बनने हैं, जो भी कम होगा तो जोड़े बनेंगे कितने? आपके 4 बनेंगे, यानी इसमें नंबर ऑफ 0 कितने होंगे आपकी? ये होंगे आपकी 4। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था भाई, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फैक्टोरियल 10 में जो है फैक्टोरियल 10, देखो फैक्टोरियल का साइन होता है भाई ये, ठीक है, या तो ये होता है भाई, या कहीं कहीं पे आपको ये भी दिखाई मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है? पहले तो आप मतलब समझ लो भाई, ठीक है। फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है आपको 10 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और एक एक कम करना है। 10 के बाद 9, एक कम करना है 8, एक के बाद फिर 7 6 5 4 3 2 1। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको स्टार्टिंग फ्रॉम उस नंबर से स्टार्टिंग करना है आपको, और आपको अंत में जाना है कहां तक? 1 तक, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, तो फैक्टोरियल 100 का मतलब है आपको 100 से स्टार्ट करना है, एक एक घटाना है भाई, 99 98 97 ऐसे करते करते आपको 1 पे आना है भाई, और सबको लिखना है और गुना कर देनी है, तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए फैक्टोरियल 10 में 0 कितनी होंगी? फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 नहीं हो रहा है, फैक्टोरियल 10 का मतलब है ये पूरा नंबर, और इस पूरे नंबर में 0 कितनी है? यही एग्जाम में बहुत पूछता है भाई, ठीक है, यही एग्जाम में बहुत पूछता है। तो आप मुझे बताइए फैक्टोरियल 10 में 0 कितनी होंगी, आप कैसे निकालोगे? तो बेसिक कंसेप्ट आपका वही है जो मैंने आपको बता दिया। कंसेप्ट क्या आपका? कंसेप्ट आपको नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, ठीक है भाई, यानी 2 की संख्या और 5 की संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं तो आप मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ 2 कितने होंगे? नंबर ऑफ 2, ठीक है, तो आप कह दोगे इसमें 2 जो होंगे ना भाई, देखो यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 2 है ना, एक तो यहां पर हो गया, ठीक है। मैं गिन के दिखा रहा हूं आपको, अगले क्वेश्चन में आपको नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। इसमें नहीं है भाई, इसमें 2 है क्या? बिल्कुल 2 है, क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2। 5 में है क्या? नहीं है। 6 में है क्या? बिल्कुल 1 बार है। 7 में नहीं है। 8 में कितने भाई? 3 2 है भाई। 9 में नहीं है भाई, और 10 में आपका 1 है भाई। गिन पा रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, 10 में होता है 2 गुना 5, तो 1 2 है ना मौजूद, ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली 2 कितने हो भाई? 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8, यानी इसमें 8 जो है 8 बार इसमें 2 का प्रयोग है भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं 5 कितनी बार है, तो आप कह दोगे जी 5 इसमें, देखो एक तो 5 आपको यहां दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है, ठीक है ना भाई। इसके बाद कहीं 5 है क्या? कहीं 5 नहीं है। 5 आपका यहां पर भी है, 5 गुना 2 यानी 1 5 तो यहां पर है भाई, 1 5 आपका यहां पर है। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि आपको पता है 10 का मतलब क्या होता है? 5 गुना 2, ठीक है भाई। तो इसमें 5 कितनी बार है? 5 आपका इसमें 2 बार, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताइए अब 0 कितनी होंगी? तो मैंने आपको बताया जीरो डिपेंड करते हैं हमेशा जो भी कम संख्या में हो, ठीक है। तो संख्या में कम कौन सा? यहाँ पर 5 है ना भाई, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 कितने होंगे भाई? शून्यकों की संख्या होंगी आपकी, शून्यकों की संख्या कितनी भाई? जल्दी बताइए, 2। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत शुरू अब होगी आपके सामने, ठीक है भाई। अगर मैंने फैक्टोरियल 10 लिखा तो बिल्कुल छोटा सा नंबर था ये, फैक्टोरियल 20 भी नंबर छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं फैक्टोरियल 40 बोल दूं तो आप कहोगे सर 40 में तो हम कैसे काउंट करेंगे? 2 5 कैसे काउंट करेंगे? तो ध्यान रखना भाई, जब भी लगातार नंबर का गुणनफल हो, जैसे कि 1 2 3 लगातार नंबर है ना ये, ठीक है, तो लगातार नंबर के गुणनफल में हमेशा 2 की संख्या ज्यादा होगी। क्यों होगी? आप खुद सोचो प्रैक्टिकली, आपको पता है 2 हर एक नंबर को छोड़ के 2 है। देखो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है ना, तो संख्या ज्यादा होगी ना, ठीक है। अगर हम बात करें 5 की, तो 5 जो है ना यहाँ पर
4 को छोड़ के तब 5वें नंबर में 5 होगा। देखो इन 4 को छोड़ा, पहला 5 यहां मिला, इन 4 को छोड़ा, पहला 5 यहां मिला, ठीक है ना, बात समझ गए आप लोग। यानी जब भी नंबर लगातार हो तो उनमें आपको 2 की संख्या गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है शून्यकों की संख्या हमेशा 2 और 5 पे डिपेंड करेगी, और 2 और 5 में भी जो कम होगा उतने ही जीरो होंगे। अगर उतने ही जीरो होंगे तो आपको पता है 2 तो बहुत सारे होंगे, तो यहां पर 2 काउंट करने की जरूरत नहीं है। लगातार नंबर में आपको, लगातार नंबर के गुणनफल में आपको केवल 5 गिनने भाई, ठीक है। और 5 गिनते ही जितने 5 होंगे उतने आपकी जीरो होंगे भाई, ठीक है। ये अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर नंबर आपके पास बड़ा आ जाए, जैसे कि फैक्टोरियल 100 है, और ये बहुत बार पूछा एग्जाम में यार, ठीक है, बहुत बार पूछा है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लगातार नंबर का अगर गुणनफल है तो वहां पर आपको 2 की संख्या नहीं काउंट करने, क्योंकि 2 बहुत बार होंगे, तो 5 देखते हैं यहाँ पर कितने होंगे। अब 5 भी आपको लिख के देखने भाई, तो इसका एक मेथड है। जब भी लगातार नंबर का गुणनफल हो तो वहां पर 5 निकालने का या किसी भी अभाज्य संख्या को निकालने का वहां पर एक मेथड है भाई। मेथड क्या है भाई? जो भी नंबर है भाई इसको भाग दो आप किससे? 5 से। जिसकी भी संख्या निकालना है उससे भाग दे दो। अगर आपको 3 निकालना है भाई, इसमें 3 कितने होंगे तो 3 से भाग दे दो। अगर निकालना 7 कितने होंगे तो 7 से भाग दे दो। यहां पर हमें निकालना है भाई शून्यकों की संख्या के लिए 5 कितने होंगे इसमें, ठीक है। तो 100 को 5 से भाग देंगे तो आप मुझे बताओ रिमेंड मतलब आपका भागफल कितना आएगा? तो आप कह दोगे 100 को 5 से भाग देंगे, भागफल आएगा 20, ठीक है भाई। इसको अलग लिख दिया हमने, ठीक है भाई। अब इसको आपको जो भागफल आया है, अब दोबारा से आपको इसको भाग देना है उसी नंबर से 5 से, ठीक है भाई। 20 को 5 से भाग दिया 4 आया, ठीक है भाई। जब भी ये नंबर जो भागफल है, जब भी नंबर उस नंबर से यानी 5 से छोटा आएगा तभी आपको रुक जाना है भाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब इनको आपको जोड़ देना है भाई। तो यानी इस पूरे नंबर में ना भाई 24 टाइम्स आपका 5 आएगा। यानी अगर मैं कहूं कि फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार होगा तो ध्यान रखना ये आपका 24 बार होगा भाई, ठीक है। समझ गए ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर मैं बात करूं कि बताओ इसमें 2 कितनी बार होगा, तो मैंने आपको भी तो बताया था जब भी नंबर आपका बड़ा हो और नंबर आपका लगातार गुणनफल हो संख्याओं का, तो वहां पर आपको 2 नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कितनी बार भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ इतना पता है हमें कि वो 24 से ज्यादा बार ही होगा भाई, होगा ना 24 से ज्यादा बार। और हमें पता है उत्तर किस पे डिपेंड करता है? उत्तर डिपेंड करता है जो भी कम हो। तो कम क्या है यहाँ पर 24 है, यानी उत्तर क्या होगा इसमें? 0 होंगी इसमें शून्यकों की संख्या। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बहुत जल्दी से। अगर मैं आपसे बोलता हूं बताइए फैक्टोरियल 120 में शून्य कितने होंगे, तो ध्यान रखना भाई फिर से वही रूल, 120 को भाग दो किससे? 5 से। क्यों? क्योंकि हमें 5 निकालने इसमें कितने हैं। अगर आपको निकालने से 5 कितने हैं तो 5 से भाग दो। अगर निकालने 120 फैक्टोरियल में 7 कितने हैं तो 7 से भाग दो बस, ठीक है भाई। तो 120 को 5 से भाग देंगे, यह आएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक है भाई। भागफल लिखना आपको हमेशा, ठीक है भाई। 24 को फिर से आपको भाग देना किससे? 5 से। तो 5 चौक 20। अब देखो यहां पर आपको फिर से रुक जाना है भाई, ठीक है। अब नंबर छोटा आ गया आपका, तो 24 प्लस 4 कितना हो गया आपका? 28 हो गया। यानी यहां पर 5 कितनी बार है? 28 टाइम्स है भाई। और अगर 28 टाइम्स है, 2 तो बहुत बार होंगे इसमें, 2 कितनी भी बार हो, लेकिन ये 28 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो हमें इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उत्तर डिपेंड करता है हमारा किस पे? जो भी संख्या में कम हो। और संख्या में कम क्या होगा भाई? आपका 5 होगा, यानी उत्तर क्या होगा इसमें? 28 शून्य होंगी, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर में किसी फैक्टोरियल में आपको 5 की संख्या कैसे निकालने हैं, तो ऐसे ही उसी के बिहाफ पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा भाई कि बताइए फैक्टोरियल 777, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें 7 कितनी बार आएगा? यही इस क्वेश्चन का मतलब है भाई, ठीक है। तो कैसे करते हैं भाई? 777 को जो है भाग देंगे किससे? 7 से। कितना आएगा भाई? ये 111 आएगा भाई, ठीक है भाई। अब जो भागफल है उसे भाग देंगे फिर से किससे भाई? 111 को 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, ठीक है। बचा कितना आपका? 4, 7 पंजे 35, 15 आया ना भाई, ठीक है। अब इस 15 को फिर से भाग देंगे किससे भाई? 7 से, तो ये आएगा आपका 2। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था भाई, जब भी आपको संख्या निकालनी हो तो जब भी नंबर आपका छोटा मिल जाएगा जिससे आप भाग दे रहे हो वहीं पर आपको रुक जाना है भाई, ठीक है। तो मुझे बताइए 111 प्लस 15 126 और 2 128, यानी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? 128 है। यानी इस पूरे नंबर में ना भाई 7 जो है ना 128 बार आया हुआ भाई, ठीक है। बात समझ गए आप लोग? बहुत आसान बात थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो। अब देखो यहां पर आपको जीरो निकालनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो जीरो निकालने के लिए आप क्या काउंट करेंगे भाई? वही रूल फिर से आपका, कौन सा? कि आपको 2 और 5 गिनने हैं भाई, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसमें 2 कितने होंगे और 5 कितने होंगे? क्या आपको इसमें 2 गिनने की जरूरत है क्या? नंबर लगातार है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 आपको गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो आपको गिनने हैं मात्र 5। किसमें 5 कितने हैं? तो आप मुझे बताइए पहला 5 कहां आएगा? तो आप कह दोगे यहां पर होगा 5 की पावर 5। तो एक तो 5 की पावर 5 में 5 होंगे भाई, 10 की पावर 5 में 5 होंगे, इसमें है ना बीच में,
15 की पावर 5 में 5 होंगे भाई, ठीक है भाई, 15 की पावर 5 में, 20 की पावर 5 में 5 होंगे, और 25 की पावर 5 में 5 होंगे, और 30 की पावर 5 में 5 होंगे। इससे अलग कहीं भी आपके 5 नहीं होंगे। तो मुझे बताइए 5 की पावर 5 में कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। 10 की पावर 5 में कितने होंगे? यहां भी 5 होंगे, ठीक है। 15 की पावर 5 में कितने होंगे? यहां भी 5 होंगे। 20 की पावर 5 में कितने होंगे? यहां भी 5 होंगे। 25 की पावर 5 में आपको पता है 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 की पावर 5 मतलब यहां पर आपके होंगे 10 5, ठीक है भाई। और 30 की पावर 5 में फिर से आपके 5 5 होंगे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? यानी मैंने जस्ट 5 गिने इसमें भाई, ठीक है। 5 5 10, 10 20 30 35, यानी यहां पर टोटल 35 बार आपका क्या है भाई? 5 का प्रयोग हो रखा है भाई इसमें, ठीक है भाई। अगर 35 बार है तो शून्य की संख्या कितनी होगी भाई आपकी? ये 35 ही होगी भाई, ठीक है। तो इसमें शून्य कितने भाई? शून्य आपके 35 बार। आई बात समझ में? अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इसमें पूछता हूं शून्य कितने हैं, तो फिर से यहां पर आपको 2 गिनने कितनी बार आएंगे और आपको 5 गिनने, ठीक है। ये नंबर लगातार नहीं है भाई, ये नंबर आपके विषम है। देखो 1 3 5 7 9 73 तक विषम संख्या गुणनफल है भाई, और ये एक अलग नंबर है 1024, ठीक है। इससे गुना कर दे भाई। तो आप मुझे बताइए इसमें 2 और 5 गिनने की आपको आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ इसमें इसका कोई रूल नहीं लगेगा भाई यहाँ पर, क्योंकि आपको विषम संख्या देना आपको यहाँ पर ही है। तो आप मुझे बताओ विषम संख्या में 5 एक तो यहाँ पर आएगा, 5 के बाद एक तो 5 यहाँ पर हुआ आपका, सेकंड 5 कहां पर आएगा आपका? 15 में आएगा, ठीक है। एक तो 5 5 में आएगा, फिर 15 में आएगा, 20 तो इसमें आने का नहीं भाई, 20 नहीं आने का इसमें। इसके बाद 25 आएगा, 25 में 5 होंगे। इसके बाद 30 में होगा 5, बिल्कुल 30 आएगा नहीं इसमें। इसके बाद 35 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर आपका 55 आएगा, फिर आपका 65 आएगा, और 70 इसमें नहीं आने का भाई, क्योंकि 70 एक सम संख्या है और ये आपकी विषम संख्या है भाई, ठीक है। तो मुझे बताइए इसमें 5 कितने हुए भाई? तो आप क्या दोगे जी? 5 एक तो यहां पर हुआ, इस 5 में भाई इसमें सब है नंबर, ठीक है। ये बीच में डॉट डॉट है, इसमें सब नंबर हैं, ठीक है। एक 5 यहां पर होगा, 25 में आपके 2 5 होंगे, 35 में आपका 1 5 होगा, 45 में आपका 1 5 होगा, 55 में आपका 1 5 होगा, 65 में भी आपका 1 ही 5 होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली 5 कितने हुए भाई? 2 2 4 2 6 2 8, यानी 5 हुए आपके 8 बार, ठीक है भाई। यहाँ तो आपने इसमें 5 तो गिन लिए, 5 इसमें 8 हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम 2 की। तो मुझे बताइए इसमें 2 कहाँ है? क्या 1 से लेकर 73 तक 2 है क्या? नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है भाई, ठीक है। 2 जितने भी होंगे ना वो सब यहां पर होंगे। और आपको पता है यहां पर 1024 क्या होता है भाई? ये होता है 2 की पावर 10, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली यहां पर 2 कितनी बार है भाई? 2 है आपका 10 बार। तो आप मुझे बताइए कम कौन सा इनमें से? कम इनमें से 5 है, तो यानी उत्तर क्या होगा इसमें? शून्य की संख्या आपकी यहां पर होगी भाई 8। ये बात आप समझ गए भाई? जो भी कम होगा वही आपका उत्तर होगा भाई। अंतिम क्वेश्चन पाते हैं भाई। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 10 कॉमन ले लो भाई। अब देखो कॉमन का मतलब ऐसा नहीं है, देखो 10 यहां से लिया, एक्चुअल में क्या है भाई आपका नंबर? अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो ये नंबर आपका, इसको लिख दिया मैंने 10 गुना 1, ये हो गया आपका 10 गुना 2, ठीक है। ये नंबर हो गया आपका 10 गुना 3, ठीक है भाई। ऐसे करते करते लास्ट नंबर आपका 10 गुना 8, ठीक है भाई। बात समझिए आप लोग। तो अब एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले आप क्या करना है, इनमें से आपको 10 बाहर लेना है भाई, ठीक है। और 10 यहां से लेना है, यहां से लेना है, यहां से लेना है आपको। तो 10 कितनी बार है आपका? 10 आपका ये 8 बार बाहर आ जाएगा भाई, ठीक है। बात समझे? एक 10 यहां से, क्योंकि गुना में है ना भाई, गुना में पावर जुड़ जाती है भाई। तो अल्टीमेटली ब्रैकेट में यहां से 1 बचेगा, यहां से 2 बचेगा, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6, यहां से 7 और यहां से अल्टीमेटली 8। अब मुझे बताइए आप ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे फैक्टोरियल 8 है। अगर फैक्टोरियल नहीं भी आपको यहां पर देखना है तो आप अल्टीमेटली देख लो भाई, ये 10 की पावर 8 है, और यहां पर कितना है भाई? 0 कितने आएगी भाई? 5 एक ही है ना भाई। 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 एक है, तो 1 0 तो यहां से आएगी भाई, 1 0 तो यहां से आएगी, और 8 0 ये हो गया भाई, 1 0 यहां से, 8 0 ये। तो अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका? अल्टीमेटली 1 0 यहां से आएगी भाई, और आपकी 8 0 ये है, तो अल्टीमेटली आपकी 0 हो जाएंगे इसमें 9 0, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन बहुत ढंग से समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए अंतिम क्वेश्चन हो रहा है, बस अंतिम टाइप। बताइए इसमें 0 कितने और इसमें 0 कितने हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए भाई, सभी आप लोग ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 100 में 0 कितनी है, तो आपने निकाल के देखा होगा जरूर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फैक्टोरियल 100 में 0 कितनी होती है आपकी? 24, ठीक है। ऐसे ही अगर आप फैक्टोरियल 200 में निकालेंगे तो आपका ये 29 आएगा। आप निकाल के देखना, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना भाई, कभी भी ऐसी गलती मत करना कि फैक्टोरियल 100 में अगर 24 है, 49 इसमें है तो जोड़ दो आप इनको, नहीं। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि बताइए मुझे 100 प्लस 10 में फैक्टोरियल, मतलब इसमें सिंपल नंबर 100 में और 10 में 0 कितने होंगे, तो आप कह दोगे, आप 3 नहीं बताएंगे। आपको पता है 100 और 10 कितना होता है? 110 होता है ना भाई। तो 0 कितने? 1 है।
अगर आपसे पूछूं 1000 प्लस 10 में जीरो कितनी है, तो आप 4 नहीं बताएंगे, आपको पता है 1000 प्लस 10 कितना होता है, आपका 1010 होता है, तो जीरो यहां पर कितने है भाई, 1 है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जीरो हमेशा निर्भर उस पर करती है, अगर दो नंबर्स जोड़ रहे हैं आप, ठीक है, तो जीरो हमेशा उतनी होंगी जितनी आपकी कम वाले नंबर में जीरो होंगी। जैसे कि इन दोनों में देखो, इसमें 2 जीरो थी, इसमें जीरो 1 थी, तो अल्टीमेटली उत्तर में आपकी जीरो 1 आई ना, ठीक है भाई। अगर मैं कहूं यहां पर 1000 है और यहां पर 100 है, तो आपको पता है आपका 1100 होगा और जीरो कितने होंगे, 2 होंगी, तो जिसमें भी जीरो कम होंगी वही आपका उत्तर होगा। तो यानी इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 24 होगा, क्योंकि ये नंबर ऐसा है जिसमें 24 जीरो है, ये नंबर ऐसा जिसमें आपके 49 जीरो है, तो उत्तर में हमेशा क्या होंगे, जिसमें जीरो कम है वही आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं फैक्टोरियल 100 में जीरो आपकी 24 है, फैक्टोरियल 200 में आपकी जीरो 49 है, तो यहां पर जीरो कितनी होंगी। अब आप यहां पर गुना मत कर देना, क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूं। आप बताइए मुझे 10 गुना 10 में जीरो कितनी होंगी। देखो ये फैक्टोरियल नहीं है, 10.100 है ना ये अल्टीमेटली, तो जीरो कितनी है भाई आपकी, जीरो आपकी 2 है, ठीक है भाई। अगर मैं कहूं 100 गुना 10 में जीरो कितनी है, तो आपको पता है ये कितना है भाई, ये आपका 1000 है, और 1000 में जीरो कितनी है आपकी, 1 2 3, यानी 3 जीरो है भाई, ठीक है। यानी अल्टीमेटली पता है क्या होता है आपको, जब भी दो नंबर को आप गुणा करोगे तो जितनी भी जीरो होंगी, जैसे कि यहां पर 24 जीरो है, यहां पर 49 जीरो है, तो हमेशा ध्यान रखना गुना में हमेशा जीरो जुड़ती हैं, यानी यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे भाई, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, उत्तर आएगा आपका 73, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको जबरदस्त तरीके से आपको ये बात समझ में आई होगी, और ये चैप्टर आपका एक ही वीडियो में हमने सारा समाप्त कर दिया भाई, लगभग 20-22-23 मिनट की आपकी वीडियो होगी, ठीक है। आज ही खत्म कर डालो यार, ठीक है, साथ चलते रहो, बहुत जबरदस्त आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। जितना भी हो सके यार इस वीडियो को शेयर करो दबा के, और चैनल आपका है, ठीक है, जोर लगा दो, यहाँ से एक आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ कुछ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और ये नंबर सिस्टम का आपका चैप्टर संख्या 3 नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या आपकी खत्म होती है, आज ही इसको निपटा डालो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जय हिंद।